एक ऐसा मिजाज है जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। हम तहे दिल से आमंत्रित करते हैं एक जानदार युवा को, जिन्होंने पलामू की धरती से उद्घोष किया है, पलामू की धरती से आगाज किया और दिल्ली तक पदयात्रा की, और जिन्हें आप सब नहीं जानते हैं कि एशिया में एक ऐसा लाह बगान है जो फेम है बन चुका है। अब वो है कुंदरी लाह बगान, और उसके करता धरता उसको संवारने का जिम्मेदारी ले चुके और जवाबदेही तय करने पर सरकार और प्रशासन को हर दिन घेरने वाले रिद्धि सिद्धि प्राथमिक लाह उत्पादन सहयोग समिति के सचिव कमलेश कुमार सिंह। हम आमंत्रित कर रहे हैं कमलेश सिंह को, जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि आप जब इन्हें सुनेंगे तो वाकई मन भर आएगा कि पलामू बेरोजगारी और पलायन का दंश क्यों झेलता आया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी को मेरा नमस्ते और कैपिटल न्यूज को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं एक नई शुरुआत के लिए। धन्यवाद। और शुरुआत हो क्यों नहीं, जब आप जैसे हल्ला बोल को देखते हैं ना, तो लगता है कि पत्रकारिता का वो आयाम देना चाहिए जिससे पलामू के विकास की एक गाथा गढ़ी जाए, एक कहानी लिखी जाए। उस कहानी को लिखने में कोई पात्र तो है, और वो पात्र हम मानते हैं कि कमलेश सिंह हैं। जब विधानसभा में काम करने वाले कर्मचारी को सरकार से, प्रशासन से डर नहीं लगता है, वो भिड़ जाता है कि हमारा जो धरोहर है वो मिट रहा है, नाम है कुंदरी लाह बगान। बिल्कुल, धरोहर से ही हमारी पहचान है। और अगर हम पलामू की चर्चा करें और पलास की चर्चा न करें, लाह की चर्चा न करें, महुआ की चर्चा न करें, तो अधूरा सा लगता है। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे इतिहासकार हुए जिन्होंने लिखा था पलामू का इतिहास। उन्होंने 4 शब्दों में ही पलामू के प्राकृतिक सौंदर्य की छटा को उसने समाया है। उन्होंने लिखा है, वंदे पलामू सरिताम च शैलम वनम स वृक्षम वन देवताम च चरेन सार्धम सकलम च भूतम जरायुजम सांडज पिंडजन तू। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रकृति हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वज हैं, उनसे ही हमारा जीवन है, हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं। और जहां तक मैं चर्चा करता हूं पलामू के विकास की, तो पलामू प्रमंडल के साथ में चतरा एक पिछड़ेपन की शिकार नजर आती है। आज जनप्रतिनिधियों का अभाव है हमारे यहाँ, जो खुलकर पलामू के विकास की चर्चा करने से और बोलने से डरते हैं। कुछ जनप्रतिनिधि हुए थे, मैं इंदर सिंह नामधारी जी की बात कर सकता हूं, विदेश सिंह की बात मैं कर सकता हूं, ददई दुबे जी की मैं बात कर सकता हूं, जो पलामू की एक सोच थी, जो करने की एक आशा थी। प्रश्न लक्की जी का जो भी होगा मैं खुलकर उसका जवाब दूंगा और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। वो सोच हर वक्त के साथ उनके मायने बदलते चले गए। किसी को अच्छे लगते हैं नामधारी जी, तो किसी को अच्छे लगते नहीं। किसी को ददई दुबे में वो कमियां नजर आती हैं, तो कभी किसी को गिरनाथ सिंह में वो शिथिलता नजर आती है। चलिए, इन सब पर बातें करनी आपसे जरूरी है कि हम जो कमलेश सिंह की छवि देखते हैं, इतना हमला क्यों करते हैं, बाकी कोई चीज नहीं छोड़ते हैं आप, चाहे प्रशासन हो या सरकार हो। हालांकि एक तरह से अगर भावनाओं को देखा जाए तो सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पूर्व हो या वर्तमान, हर किसी को आपने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि साहब कुंदरी लाह बगान, पलास को जिंदा करो, पलास हमारा रंग बिखेर देगा, हमें बेरोजगारी पलायन से मुक्त कर देगा। क्या लगता है? बिल्कुल, ऐसा पलामू प्रमंडल सहित कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बचा जिनके पास मैंने हाथ नहीं जोड़ा, चाहे वह वर्तमान हो या फिर पूर्व हो।
सभी लोगों से मैंने कहा कि अगर पलामू में अगर पलास पे अगर रोजगार की अगर बात करते हैं तो पलामू प्रमंडल में लगभग 54,000 रोजगार सीधे हम लाभान्वित कर सकते हैं। वो मात्र पलास ही एक वृक्ष है। सुनना चाहिए, क्योंकि कमलेश जी को और सुनने में ना, हमने एक कार्यक्रम में देखा था कि उपायुक्त महोदय भी शिथिल हो गए थे, वो सुन रहे थे। सुनने की बातें हैं, और ये बातें और ये विजन आमतौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम ही शख्सियत है जो पलामू में जो इतना स्टडी करके बैठे होंगे। जी बताइए। पलास के बारे में कितने लोग जानते हैं यहाँ? हाथ उठा जानते सकते तो हैं? सब है, जानते हैं सब। आप कौन सा रंग दिखाना चाहते हैं? हम दिखा देते हैं, वो हम दिखाते हैं, पलास का रंग भी हम दिखाते हैं। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लाह का उत्पादन होता है तो हमारा झारखंड में होता है। और एक समय था 80 के दशक में कि जब पलामू में 5,000 टन लाह का उत्पादन होता था, और आज वर्तमान में मात्र 100-105 टन उत्पादन हो रहा है। क्यों? जबकि एकमात्र अनुसंधान केंद्र झारखंड में ही उपस्थित है, वो है रांची में, भारतीय राल एवं गोंद संस्थान। लेकिन आज पलामू पिछड़ा क्यों है रोजगार के क्षेत्र में? यह एक बहुत बड़ा अभिशाप है पलामू के लिए। उस अभिशाप से निकालने का हम लोगों को प्रयास करना होगा। इसकी आगाज हमने 2013 में हम लोगों ने, हमारी टीम ने शुरू किया था, और जिसमें सार्थक प्रयास सफल भी हुआ था। पूर्व उपायुक्त अमित कुमार जी के सहयोग से, कैपिटल न्यूज के सहयोग से, और तमाम उन मीडिया बंधुओं के सहयोग से पलामू का पलास दिल्ली तक पहुंचा था और प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंसी अवार्ड में नामित हुआ था। जी बिल्कुल। क्योंकि यह प्राकृतिक संरक्षण भी करता है और स्वरोजगार भी उपलब्ध कराता है। लेकिन वही तो धरना प्रदर्शन करना पड़ जाता है, मुकदमे कहते हैं कि हम पर कर दिए जा रहे हैं, तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 4 स्तंभ हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। अगर चारों स्तंभों में से एक स्तंभ भी अगर खराब हो जाए, लंगड़ी हो जाए, तो देश की स्थिति खराब हो जाती है। और जहां तक मैंने आज 8 सालों में समझा है, तो हमारे यहाँ की कार्यपालिका अभी निचले स्तर पे जा रही है, और विधायिका आज यह पहचान खो चुका है कि विधायिका की ताकत क्या है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2017 में पहली बार कुंदरी लाह बागान के लिए 21.5 लाख रुपए का आवंटन हुआ था। ठीक है। उस साल हम लोगों ने 20,500 पेड़ पे लाह की खेती की। ठीक। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि लगभग 70 क्विंटल लाह बिहन की खरीदगी हुई और 32 क्विंटल उत्पादन हुआ। यह हमारी कार्यपालिका की स्थिति है। मतलब कि जो उत्पादन कम से कम 5 गुना होना चाहिए था, लेकिन उत्पादन ऑन पेपर में 32 क्विंटल दिखाते हैं। बाकी का लाह गया कहां? जब उसकी शिकायत की जाती है, मजदूरों का आज भी लक्की जी लगभग 6 लाख रुपया मजदूरी बकाया है। अच्छा। सबसे मजेदार बात है, हाँ, चूंकि हम जाते हैं तो ये पाते हैं कि लगभग महिलाओं का काफी संख्या में आपने जोड़ा था, उन महिलाओं का मजदूरी बकाया है। और दूसरी तरफ हम जाते हैं तो जो उत्पादन की बात करते हैं, जो 20,500 पेड़ों में पहले सेशन में हम लोगों ने शुरू की थी, आज जेएसएलपीएस के माध्यम से मात्र 2,000 पेड़ों पे लाह की खेती हो रही है। तो वो जितने 3 तालाब आप लोगों ने उसका 5 तालाब मरम्मती कराए थे, और कई सारे पेड़ वगैरह आपने कई चीजों को छटनी करवाए थे, तो सब क्या हो गया? मैं जानकारी दे देता हूं। 2013 में कुंदरी लाह बागान में वृक्षों की संख्या मात्र 35,000 थी जी, और जिसका संरक्षण वहां पे लगभग 650 लोग हमारे समिति में सदस्य थे। तो उन सभी लोगों ने अपने घर से खाकर, किसी से 1 रुपया नहीं लेते थे। हम लोग आपस में जो सहयोग कर दे वो अलग विषय है।
लेकिन किसी से बिना मजदूरी लिए हुए लगातार 3 वर्षों तक उस जंगल का संरक्षण किया। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि उस जंगल में 2017-18 में हमने काउंट किया था तो मात्र 1,10,000 पेड़ थे। जी। और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि 35,000 वृक्षों की संख्या 1,10,000 तक पहुंची थी। अच्छा। लेकिन आज जंगल फिर वीरान हो चुका है, जंगल कट रहा है। और इसमें पूर्ण रूप से मैं इसका दोषी मानता हूं पलामू वन प्रमंडल को, जो खुद उस जंगल को भी कटवा रहा है और पलामू को रोजगार विमुख बनाने में उसका अहम योगदान है। तो जनप्रतिनिधियों के तब जिम्मा है ना, वो तो निगरानी कर सकते हैं ना, वो तो यहाँ के वोट पाए हैं और फिर बिल्कुल। वोट मांगना भी है। बिल्कुल। अगर यहाँ व्यक्ति को रोजगार अगर मिल जाएगा तो वोट की राजनीति हो जाएगी। सीधी सी बात है, ये खरी बात है कि वोट की राजनीति करनी है तो लोगों को भूखा रखना होगा। सुधार करने चले तो वोट बहक जाएंगे एक तबके का। हाँ, ये कॉमन बातें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कमलेश जी जब पदयात्रा कर रहे थे, जा रहे थे यूपी होते दिल्ली पहुंचे, एक उम्मीद होगी ये पदयात्रा इसलिए की होंगे कि आपको ध्यान होगा कि शायद इस पर निगाह प्रधानमंत्री की जाए और हमें बुलाएं और आमंत्रित करें और मिलें और उनको पलामू की समस्याओं से अवगत कराएं। क्या पाए, क्या देखा वहां? पलामू की समस्या की आवाज उठाने के लिए पलामू के लोगों को जागृत होना होगा। दिल्ली में बैठे लोग वहां से जो आदेश करते हैं, जो योजनाएं चलाई जाती है, उसको ग्राउंड लेवल पे ले जाने की जिम्मेदारी स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय पदाधिकारियों की होती है। और वहां के स्थानीय जो समाजसेवी हैं, जो स्वयंसेवी संगठन है, उनकी जिम्मेदारियां होती है कि ग्राउंड लेवल में वो काम कैसे हो। मैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं दोषी नहीं देता हूं, स्टेट गवर्नमेंट को भी मैं दोषी नहीं देता हूं। गलती हमारी है, हमारे व्यवस्था की है। क्या करना होगा ये व्यवस्था सुधर जाए? और उस व्यवस्था की शुरुआत आपको मैं स्पष्ट मैं कर दे रहा हूं कि काफी प्रयास हम लोगों ने किया कि सरकार के माध्यम से हो, व्यवस्था के माध्यम से हो, पलामू में योजनाएं चलाई जाए, पलाश के माध्यम से रोजगार अब नहीं संभव हो पाई। 2 साल तो हमने भी बांटा, वो गुलाल, वो पलाश का रंग अब होली में नहीं चलेगा नहीं। वो जल्द दिखेगा आपको एक नई रूप में, जैसे कैपिटल न्यूज दिख रहा है हाँ। उसी तरह से हमारा उद्घोष फाउंडेशन भी आपको बहुत जल्द दिखेगा। हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है, सर्वे रिपोर्ट चल रहा है। उद्घोष फाउंडेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपसे जल्दी में, क्योंकि हम सेशन की ओर बढ़ते चलेंगे। हाँ बिल्कुल। उद्घोष फाउंडेशन का उद्घोष क्या है? उद्घोष फाउंडेशन का मूल मंत्र है स्वरोजगार, पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भर और स्वाभिमान। हम पर्यावरण संरक्षण की भी बात करेंगे और पर्यावरण संरक्षण के साथ में हम लोग स्वरोजगार की भी बात करेंगे। और जब स्वरोजगार आएगा तो आप खुद आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी के ऊपर आश्रित होने की बात नहीं होगी। और जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो आपका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन अब तो कम हो गया है फेसबुक पर, फिर कुछ क्योंकि नया हमला करने की तैयारी नहीं ना है? क्योंकि तो हम लोग डरने तो लगे हैं कमलेश सिंह से सर। क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में एक गुंडा हूं। मैं गुंडा हूं सरकारी दस्तावेजों में। वन विभाग ने मुख्यमंत्री को भी लिखा है, विभाग को भी लिखा है मैंने पढ़ा है और केंद्र को भी दे दिया है। तो उसमें मैंने एक मुहिम चलाया था कि मैं गुंडा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में वृक्षों की संख्या 20,500 बताई जाती है और लोग झारखंड विधानसभा में जब उसी प्रश्न का जवाब दिया जाता है तो 10,000 बताई जाती है। और कहा जाता है एरिया तो है 410 एकड़ 421 एकड़, सॉरी। चलिए ये ये अंक बड़ी बड़ी बातें हैं। अंक मुझे याद रहेंगे क्योंकि कमलेश जी का जुड़ाव और इनकी बेबाकी ने हमें कुंदरी लाह बगान से बड़ी करीब से जोड़ा और हम लगातार, और मुझे याद है कि जब उस समय अभी विवादों में पड़ी रेणु गोपीनाथ पाणिकर आई थी, जिन्हें बोर्ड का अध्यक्ष चेयरमैन बनाया गया था, और जब मंच पर एकाएक कमलेश सिंह सामने से आते हैं और दंडवत मार देते हैं कि दीदी कुंदरी के बहाने पलामू को जिंदा कर दो,
वो क्षणिक, वो जो क्षण है वो हमें भाव विभोर करता है, लेकिन एक मन में आक्रोश भी भरता है। और पत्रकारिता भले ही किसी रूप में कोई कुछ भी कहे, लेकिन अब उस पत्रकारिता की आवश्यकता है जो झकझोरे, जो हिलोरे, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। और शायद कमलेश सिंह जैसे युवा शख्सियत को देखता हूं तो लगता है कि शायद किस हद तक जा करके इन जैसे युवाओं को हम हौसला बढ़ा सके, इनका साथ दे सके। ऐसे कई युवा हैं, आपको राहुल दुबे मिलेंगे, सन्नी शुक्ला मिलेंगे, अभिषेक मिश्रा मिलेंगे, कमलेश पांडे मिले, राकेश तिवारी मिलेंगे, दीपक तिवारी मिलेंगे, सिस्टम को झकझोरने के लिए हमेशा चुनौती देने के लिए खड़े हैं। और एक बात अच्छी कह गई सोनू सिंह नामधारी जी कि नेतृत्व, लीडरशिप की कमी है। और हम इसी के साथ आपको कमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप रांची से पहुंचे हैं, और लूंगा। आपको 2 मिनट का समय देता हूं। आप रांची से आए हैं मेरे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये पलामू की धरती है और पलामू के लिए हमारा समर्पण है जी। अभी हम लोगों ने उद्घोष फाउंडेशन, 2 मिनट में मैं बता दे रहा हूं कि हमारी आगे की कार्य योजना क्या है। जी। उद्घोष फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने गूगल फॉर्म हम लोगों ने डेवलप किया है और पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा, इन 4 जिलों में हमारी टीम खड़ी हो गई है। और इन चारों जिलों में वहां पे जो स्थानीय जो वृक्ष हैं, जो पलास हैं, पाकड़ हैं, बेर है और कुसुम है, इन 4 वृक्षों पे लाख की खेती हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और उन सर्वे रिपोर्ट में हम लोग उनकी पूरी डाटा हम लोग ले रहे हैं, किस ग्राम में, किस पंचायत में कितने पलास पोषक वृक्ष हैं और परिवार की संख्या क्या है, लाभुकों की संख्या और उनका आधार नंबर हम लोग ले रहे हैं। और उसके माध्यम से हम लोग 2022 और 23 की योजना के तहत में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और उसमें 54,000 लोगों को हम लोग सीधे रोजगार से हम लोग जोड़ेंगे और लाभान्वित करेंगे। और इसमें तमाम उपस्थित सभी लोग हैं, समाजसेवी हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे, आपसे भी अपेक्षा रखेंगे, हम लोग उसमें गवर्नमेंट के तरफ से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट अभी हम लोगों ने सबमिट किया है, लेकिन उसमें भी हम लोगों को उम्मीद नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट मुझे वहां पे बोल दिया गया कि जेएसएलपीएस वो काम करेगा। अच्छा। तो मैं स्पष्ट मैं कह देता हूं कि जेएसएलपीएस से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति हम लोग पिछले 5 साल से हम लोग देख रहे हैं जेएसएलपीएस का क्या है। खैर, आशा न छोड़िए, हमें कोई उम्मीद है, शख्स आएगा, ऐसा अधिकारी ऐसा आएगा, कोई ऐसा नेता आएगा जो इन भावनाओं को समझेगा। और हमारा वेबसाइट भी हमारा बन चुका है। जी। वेबसाइट पे भी आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर उसमें कोई सहयोग करना चाहते हैं तो डायरेक्ट उद्घोष फाउंडेशन के अकाउंट में जाएगा और वो सारा डाटा हम लोग ईयरली एक कार्यक्रम हम लोग बहुत जल्द हम लोग फरवरी मार्च में हम लोग करेंगे। उसमें आपको पूरी रूपरेखा हम लोग बताएंगे उसका कार्यक्रम में कि हमारा उद्घोष फाउंडेशन की आगे का आगाज क्या होगा, वो 54,000 लोगों को कैसे हम लोग प्रचारित और जोड़ेंगे। प्रसारित भी करेंगे, ताकि बताने का काम करेंगे। और ये जरूरी है, क्योंकि इन चीजों को समझना है। भले ये कह करके कि ये तो कमलेश सिंह का काम है, हम क्यों, पलामू का नागरिक है, तो हर जगह आपकी मौजूदगी होना चाहिए। और शायद आपकी मजबूती एक पलामू को नया सशक्तिकरण दे, सुदृढ़ बनाए। और इसी के साथ हम अपने सहयोगी रविशंकर को आमंत्रित करते हैं कि आप आए और हमारे कमलेश जी को, क्योंकि आप भी एक जिंदा पत्रकार हैं, और जिंदा पत्रकार शब्द हम इसलिए आपको कहते हैं कि आप कलाकार भी हैं, और शायद पत्रकारिता के जो आयाम है उनको हम मानते हैं कि तो फिर भी मैं अपने तरफ से विशेष रूप से कैपिटल न्यूज, जो लगातार पलामू के पलास को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास करता रहा है, मैं उसके तरफ से विशेष सम्मानित। चलिए, आप बड़े भाई भी हैं और इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।